हेलो। लाइव ऑफ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मन से भी बहुत चंगे होंगे और आपका परिवार भी बहुत स्वस्थ और फल फूल रहा होगा और बढ़िया होगा। तो अगर आप मेरे साथ इसी तरह लगे रहेंगे तो डेफिनेटली संपन्नता जो है जरूर आपके कदम चूमेगी। और मैंने आपको बता ही रखा है, आप लोग इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर बने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि जब मैं रिटायर होऊंगा और मेरा बुढ़ापा चल रहा होगा तो आप ही के टैक्स से मेरी पेंशन आ रही होगी, तो उसकी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। तो प्लीज आप मेरी ये टेंशन का ध्यान रखना और कोशिश करना कि आप इंडिया के आने वाले टाइम में हाईएस्ट टैक्स पेयर बने। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे हमने जो किया था वो देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है ना, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी और ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक फैक्टर जो 1 डिग्री है, दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर है। अच्छा, यहां पर देख सकते हैं अपन कि ये एक और मतलब बताया था ना मैंने आपको, ये चीज जब जीरो होती है, इफ दिस क्वांटिटी जीरो है ना, अगर ये क्वांटिटी आपका जीरो है, ठीक है, ये क्वांटिटी अगर आपका जीरो होता है ना, इस चीज के जीरो होने पर, इस चीज के जीरो होने पर क्या होता है कि आपका आता है एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, है ना। कारण क्या होता है एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आने का? तो इस चीज के जीरो होने पर क्या हो रहा है कि बेसिकली ये चीज और ये चीज क्या बराबर है। ये चीज और ये चीज बराबर है। ठीक है, ये अपन ने देखा था। तो अगर ये चीज और ये चीज बराबर है और अगर इसको अपन ने जीरो कर दिया तो स्क्वायर जो कि जीरो या उससे बड़ा होता है, स्क्वायर जो कि जीरो या उससे बड़ा होता है, स्क्वायर जो कि जीरो या उससे बड़ा होता है, सबको जीरो होना पड़ेगा। अगर तीन रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर, अगर ये जीरो आ रहा है तो इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो होना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और जब ये तीनों एक साथ जीरो हो जाएंगे तो आ जाएगा अपना एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिटिल लिटिल पढ़ा, कुछ कुछ और नंबर सिस्टम थोड़ा लिटिल लिटिल पढ़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा अपन ने कुछ नंबर्स के बारे में जाना, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। एक और आइडेंटिटी, तो एक और आइडेंटिटी है जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये बराबर होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये बराबर होता है इसके। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब कितना होता है? इंडिविजुअल के क्यूब्स है ना, ये एक प्रकार का टर्म है ना, एक प्रकार का टर्म है। पिछली टर्म पे थोड़ा साइक्लिक बताया होगा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स, है ना। तो एक्स वाई जेड ये एक प्रकार का साइक्लिक और ये दूसरे प्रकार का साइक्लिक, है ना। याद कर लें इसको। डिराइव करना बहुत आसान, डिराइव करना बहुत आसान। कैसे भैया? ओ मोरा भैया, इसको मान लीजिए कुछ नंबर और इसको मान लीजिए कुछ नंबर, तो ए प्लस जेड का क्यूब जो है वो पिछले फॉर्मूले से, ए प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले से अपन इसको खोल सकते हैं, ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात जो है ये है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, इंपॉर्टेंट बात जो है ये वाली है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बढ़िया फैक्टर्स हैं, सुंदर है, इनमें सुंदरता है बहुत ज्यादा। तो ये वाली चीज भी कई बार वो पूछ लेता है कि जीरो कब होगा, है ना। अभी नहीं, अभी नहीं, पर हां ये चीज ध्यान रखना, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये भी एडिशनल टर्म आता है, इंडिविजुअल के क्यूब आते हैं और ये आता है। एक और आइडेंटिटी देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 3 नंबरों के स्क्वायर का सम, है ना, 3 नंबरों के स्क्वायर का सम। तो ये 3 नंबरों के स्क्वायर का सम क्या होता है? 3 नंबरों के स्क्वायर का सम क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखो इसमें भी बिल्कुल काफी हद तक ऐसे ही आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, कैसा आ रहा है ध्यान से देखो, इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम, है ना, स्क्वायर किया तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर किया तो स्क्वायर आएगा, है ना, क्यूब किया तो क्यूब आएगा, है ना। ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। साइक्लिक टर्म्स देखिए, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक प्रकार के टर्म एक तरफ, और यहां पर देखिए, यहां पर 2 आएगा, 2 का ध्यान रखें, यहां पर 3 आएगा, 3 का ध्यान रखें, ए बी बी सी सी आ रहा है। ठीक है, ए बी बी सी सी आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? और ये कैसे आता है? देखिए ये आता है ऐसे कि आप क्या करिए, ए प्लस बी का स्क्वायर जो आइडेंटिटी होता है उसमें बॉम्बे को रिप्लेस कर दीजिए
बॉम्बे प्लस कलकत्ता से, ठीक। संसार में जहां जहां ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले में, ठीक है ना, बी है, बी की जगह क्या कर दीजिए, बी प्लस सी लगा दीजिए, काम हो गया, भन्नाट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो लिखा है मार्केट में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, 3 की जगह 4 दे दिए, ठीक है। तो याद रखें थोड़ा सा, ये क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, याद है प्लस। अब थोड़ा ध्यान से, है ना, सावधान, ठीक है ना, यहां पर आएगा ट्वाइस, इसको बोलते हैं सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी बोलते हैं इसको, ना, ठीक है। और पूरे को एक बार लिख ही देता हूं मैं, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस सिग्मा ए बी, ठीक। अगर ज्यादा टर्म होंगे, मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए बी सी डी एलिफेंट फूफा और डैश 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 ऐसे करके दे रखा खूब सारों का स्क्वायर, तो कितना आएगा, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस उसको बोलते हैं ट्वाइस सिग्मा ए बी, है ना। ये जो सिग्मा ए बी आ रहा है ना, इसका मतलब मैं बस अभी समझा रहा हूं, 2 सेकेंड दे दो, है ना, 2 सेकेंड दे दो। ये सिग्मा ए बी का क्या मतलब है और सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ये मैं बस अभी समझा रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा वेट, है ना, ओके। शांति बनाए रखें, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले तो इसको, है ना, याद कर लो, है ना, क्या याद करना है वो बता रहा हूं और फिर बाद में समझाऊंगा, है ना। पहले एक बार याद करा देता हूं। इसको बोलते हैं टेकन टू एट अ टाइम। नाम याद रखना, टेकन टू एट अ टाइम, क्या कहते हैं इसको, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना। ये जो टर्म होता है सिग्मा ए बी, इसको क्या बोलते हैं, टेकन टू एट अ टाइम। अब मान लीजिए 3 नंबर है आपके पास, मान लीजिए 3 नंबर है आपके पास, ये है ना, ठीक है, ये है, ओके। तो 3 नंबर है, 3 नंबर है अपने पास, 3 नंबर है अपने पास, उनका नाम क्या है, एबीसी। 3 नंबर है अपने पास एबीसी, ठीक है, एबीसी 3 नंबर है अपने पास। उनका टेकन टू एट अ टाइम लिखा कैसे जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, है ना। आप क्या करिए, देखो फॉर्मूला तो आपको आता है, पर मैं अब आपको समझा रहा हूं, यहां पर जो टर्म आती है उसे बोलते हैं टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको आता ही है ना, क्योंकि क्या है, 2 सेकंड का फॉर्मूला है। ए प्लस बी में बी की जगह लिख देंगे बी प्लस सी, खोल देंगे, आ जाएगा, है ना, ये वाला टर्म 2 सेकंड में आ जाएगा। हाँ जी, मैं कह रहा था टेकन टू एट अ टाइम। तो आप देखो कि ए जो है, ए को पकड़ लो, ए को पकड़ लिया धप से, ठीक है। अब ए मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो गई ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी में मल्टीप्लीकेशन तो होगा। क्या मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है आपका ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा कि ए जो है बी से मल्टीप्लाई होगा, बी जो है ए से मल्टीप्लाई होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए जब मल्टीप्लाई हुआ तो किसके से हुआ, बी के साथ और सी के साथ। तो ए ने किस किस के साथ किया, ए ने किसके साथ किया, बी के साथ, ए ने किसके साथ किया, बी के साथ, और ए ने किसके साथ किया, सी के साथ, ठीक। ये हो गए, ए का सबके साथ हो चुका है, देख लो, ए का सबके साथ हो चुका है, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ। अब कौन बचा, किस किस का बचा है भाई, ए का सबके साथ हो गया। अब बी को पकड़ते हैं, तो बी का ए के साथ हो चुका है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ए का बी के साथ हुआ, उस समय पर बी का भी ए के साथ हो रहा है। तो अब केवल क्या बचा, बी का, ऑप्शन एक ही है, बी का सी के साथ होना बचा है। तो टेकन टू एट ए टाइम क्या होता है कि कोई भी 2 को जितनी पॉसिबिलिटीज हैं ले सकते हो, वो लिखनी होती है, जितनी, ऑल पॉसिबिलिटीज, है ना, ऑल पॉसिबिलिटीज लेनी होती हैं, ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो लेनी होती हैं। तो टेकन टू एट ए टाइम में क्या है, ए का सबके साथ आएगा, आ गया बी और सी, बी का सबके साथ आएगा, तो पिच्छू नहीं जाना है, पिच्छू नहीं जाना है, पिच्छू नहीं जाना है, ए का आगे वालों के साथ, बी का आगे वालों के साथ, तो 2 ही है, तो बी के साथ 3 ही टर्म आएंगे, और क्या है ना, ए का 2 के साथ और बी का फिर आगे वाले के साथ 3 आएंगे ना। यहां पर देखते हैं ना, अब यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर सिग्मा ए बी का मतलब क्या है, यहां पर जो सिग्मा ए बी है उसका मतलब क्या है। तो यहां पर जो सिग्मा ए बी है उसका मतलब कितनी चीजों का सम है, 4 चीजों का, 4 नंबर है, 4 नंबर है उनका सम है। तो ए का कितनों के साथ, आगे आने वाले सबके साथ, यानी कि ए बी, ए सी और ए डी, ठीक। ए का हो गया खल्लास, बी का पीछे तो हो ही चुका है क्योंकि ए के साथ आ रहा था, बी का किसके साथ बचा, बी सी और बी डी, खलास। सी के पीछे वालों के साथ हो चुका है ना, ऊपर लिखा हुआ है सी ए सी बी, है ना, सी ए सी बी, सी का आगे वाले के साथ बी डी,
तो कितने टर्म आए? 1 2 3 4 5 6। थोड़ा पीएनसी पढ़ेंगे ना अपन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन आगे चल के आएगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 6 क्यों आया, यहां पर 3 क्यों आया, कितने टर्म आए टेकन टू एट ए टाइम में 3, यहां पर कितने टर्म आए 6, है ना। उसका कारण क्या है? कारण अभी नहीं बतला पाऊंगा, अभी हमारा बेसिक मैथ्स चल रहा है, अभी हमने किसी विशेष चैप्टर पर पूरा फोकस नहीं किया है, थोड़ा ऊपर ऊपर से, ताकि हमें कोई सवाल जब हमारे सामने आए तो अटके नहीं, है ना, ये हमारी चेष्टा है। हाँ जी, तो ये क्या होता है? सम का स्क्वायर, है ना, नाम ध्यान सुन लो, सम का स्क्वायर, सम का स्क्वायर, स्क्वायर का सम। क्या लिखा है? ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा है? सम का स्क्वायर, सम का स्क्वायर, सम का स्क्वायर, सम किया उनका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम। ठीक है, क्या है यहां पर? स्क्वायर का सम, किसका सम किया गया है? स्क्वायर्स का सम किया गया, प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी, है ना। तो ये बच्चों काफी काम आ जाता है ना, ये काफी काम आ जाता है, कई बार सिग्मा ए बी निकालना पड़ेगा आपको, तो ये आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि आप सिग्मा ए बी कैसे निकाल सकते हो। सम का स्क्वायर करो माइनस स्क्वायर का सम करो, डिवाइड कर दो 2 से, इंपॉर्टेंट है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, काम आती है रूट्स में, ना क्वाड्रेटिक में आगे काम आई। ओह मैंने बतला दिया, ओ ठीक है, आगे आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, क्या आएगा? एल्जेब्रा था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी, मैंने कहा बदला देता हूं, काम थोड़ा फ्यूचर में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी एक दो और आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी होता है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, है ना, ये बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का एक छोटा सा नन्ना सा क्यूटी पाई बच्चा, नन्ना सा छोटा सा क्यूटी पाई बच्चा, उसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। आइए थोड़ा सा हल्का लिटिल प्रूफ देख लेते हैं, थोड़ा सा सही रहता है, दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है। कारण नहीं जाना तो क्या किया? इस दुनिया में आए और जाना नहीं लॉजिक, तो क्या किया? नहीं, अगर आपको कारण नहीं पता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो क्या फायदा? नहीं, फिर मैथ्स पढ़ी तो क्या पढ़ी? अभी मैं देख रहा हूं कि कई लोग जो हैं बिना कारण बताए ही आंसर याद करके ही हाँ आ गया तो है, लेकिन हमारे दिमाग में तो नहीं है। तो ये चीज कभी नहीं करनी है, हमेशा बी वेरी लॉजिकल, नहीं तो आपको बड़े सवाल, बड़े मुकाम हासिल करने में बहुत दिक्कत आने वाली है जिंदगी में। अगर आपको नहीं पता है कारण क्या है, तो प्लीज आस्क कि कारण क्या है। कारण बहुत सिंपल होते हैं, पर हमें ढूंढने होते हैं, ठीक है, खोजी बनना है, खोजी। हाँ जी, तो यहां पर देखिए 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज हो रहा है ना, ये चीज 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज हो रहा है? तो कैसे अपन सोचे? परफेक्ट स्क्वायर, है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना, क्या बनाना? परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन ये लगता है कि जरूरी नहीं है हर बार आपको जिंदगी में, हर बार आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओ शोना कुछ 2ab क्या होगा? शोना बताइए ना, शोना प्लीज बताइए ना, a प्लस बी का स्क्वायर होगा ना शोना। इतना इजी थोड़ा ना देगा एग्जामिनर, है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा खुद भी क्रिएट करना होता है, थोड़ा खुद भी देखना होता है। कैसे देखना होता है? देख लो यार, झांक के देखो, थोड़ा फोकस करो, फोकस। ओके, तो भैया ये बताओ मेरे को, यहां पर तुमको किसी का स्क्वायर दिख रहा है? किसी का स्क्वायर दिखा? हाँ, ये किसका स्क्वायर है? ए स्क्वायर का स्क्वायर है ना माई बाप, ए स्क्वायर का। क्या यहां पर किसी का स्क्वायर है? स्थापित करो, संबंध स्थापित करो, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध, हाँ ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? बी स्क्वायर का। अच्छा, हाँ बात तो सही है, पर यहां पर क्या ये लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये नहीं लिखा, यहां तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2 नहीं लिखा है यहां पर। यहां पर क्या है? 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो 2 मिसिंग है तो क्या करें? अब क्या करें भाई? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर कोई चीज मिसिंग है हमारी लाइफ से, तो हम उसे अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ना। तो यहां पर क्या करें? इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं उसके साथ
इंट्रो इंट्रो खेल लेते हैं। फर्स्ट ईयर में मेरे साथ भी इंट्रो इंट्रो खेला गया था, ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ था। खैर, तो यहां पर जो बच्चों देखो क्या प्राप्त हो गया, देखो है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से लाइफ में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट चलता रहता है ना, कभी कुछ आपसे दूर निकल जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर आगे चल के कुछ नई चीज ऐड हो जाती है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता रहता है। तो समथिंग का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग समथिंग, तो क्या हो जाएगा, समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे क्या ये भी किसी का स्क्वायर लिखा है वत्स? बिल्कुल, अवश्य अवश्य पितामह, अवश्य, ये भी a इंटू बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या हमको लड्डू का स्क्वायर माइनस मैंगो का स्क्वायर दिख रहा है? लड्डू का स्क्वायर माइनस मैंगो का स्क्वायर कितना होगा? लड्डू माइनस मैंगो, लड्डू प्लस मैंगो, हो गया फैक्टराइज। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ना, आ गया, हेंस प्रूव्ड। बच्चों ये तो बच्चा है ना, ये तो बच्चा है, आंटी तो ऊपर है। आंटी जी आप तो महान हो, आप तो शक्तिमान हो, वंडर वुमेन। तो ये है मेन है ना, और ये है आपका बच्चा, ठीक है। कैसे भाई, ये तो सिंपली b इज इक्वल टू 1 है, इसका स्पेशल केस है ना, b इज इक्वल टू 1 का स्पेशल केस है। तो यहां पर बस कुछ नहीं करना है, इसमें b इज इक्वल टू 1 कर दो, आ जाएगा ना। तो अपन ने प्रूव कर लिया, अपन आगे बढ़ते हैं। भी अब छोटे छोटे कुछ सवाल कर रहे हैं अपन, जो अपन ने लास्ट दिन पे किए थे केसेस वाले, है ना, थोड़ा फैक्टराइजेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं अपन, ठीक है। भाई ये बताइए, ए बी है ना, क्वेश्चन है ये, ए बी माइनस ए माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू 2, ठीक है। और दे रखा है ए और बी क्या है, इंटीजर है, ए और बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ए और बी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर को। फाइंड फाइंड ए कॉमा बी है ना, ए और बी की वैल्यू बतलाइए क्या होगी, है ना। सर थर्ड आइडेंटिटी गलत है सर, उतनी ऊपर मत लिखो, लोगो है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, आपको तो आइडेंटिटी मैंने बोल के बता दी ना। आदित्य बेटे मुझे शर्म आ रही है, मुझे थोड़ी सी लज्जा आ रही है बस। संदीप सिंह हेलो, सर्वज्ञ, चले भी स्टार्ट करें। तो ए बी माइनस बी प्लस 1 अपने को 2 दे रखा है ना। ए बी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करते हैं। अपने को बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा ना, ये अपने को बतलाना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, छोटा मोटा फैक्टराइजेशन लगेगा, है ना, छोटा मोटा फैक्टराइजेशन। तो जब भी आप इस तरह के टर्म्स देखें, है ना, जब भी आप इस तरह के टर्म्स देखें, हाँ अभिनव बेटा ध्यान रखूंगा, है ना। हाँ जी, तो मैं कह रहा था ए बी माइनस बी प्लस 1, अगर अपन इसको देखें, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा अपन कॉमन लेना अपने को आना चाहिए, है ना, लिटिल बिट ऑफ कॉमन, है ना। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, क्या अपने को यहां पर एक कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ है ना, बोलो। अरे भैया आंसर ही आ गया किसी का, अंकित का तो आंसर ही आ गया। मैं कह रहा था यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, ए इंटू लिखा हुआ है ना, ए इंटू क्या लिखा है, बी माइनस 1 है ना, ए इंटू बी माइनस 1। क्या बी माइनस 1 यहां से पैदा किया जा सकता है? क्या बी माइनस 1 यहां से पैदा किया जा सकता है? क्या ये जो जो मल्टीप्लाइड है वो यहां पर भी मल्टीप्लाइड आ सकता है? हाँ, अगर यहां पर माइनस कॉमन ले लें, है ना, बी माइनस बी प्लस 1 में माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, है ना, बोलो जल्दी बताओ। कि बी माइनस 1 यहां कॉमन आ रहा है, उसको देखने के हिसाब से, बी माइनस 1 प्रकट कराने के हिसाब से मैंने माइनस कॉमन लिया, बी माइनस 1 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? सर प्लानर में इनइक्वालिटीज नहीं है, इनइक्वालिटी आ जाएगी बेटा, एएम जीएम के टाइम पे आ जाएगी, थोड़ी सी अभी यहीं पर आएगी बेटा। सारी इनइक्वालिटी यहीं पड़ेगा क्या, कुछ कैलकुलस में भी कुछ इनइक्वालिटी आती है। हाँ जी, तो यहां पर क्या आ गया, बी माइनस 1 कॉमन आ गया, है ना। तो मैंने क्या किया, बी माइनस 1 कॉमन लिया। ये किससे मल्टीप्लाइड है, बी माइनस 1 यहां पर ए से मल्टीप्लाइड है, यहां पर बी माइनस 1 किससे मल्टीप्लाइड है, माइनस 1 से, है ना, माइनस 1 से मल्टीप्लाइड है। ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2।
थोड़ा सा लिटिल अपने को फैक्टराइजेशन समझ में आया, फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ए बी माइनस बी प्लस वन, ऐसा काफी बार आता है आईआईटी के अंदर, है ना। एक और इसी का आपको होमवर्क सा देता हूं, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस वन, है ना। जल्दी से कमेंट करके बता देना इसके फैक्टर क्या आते हैं ना, यहीं पर छोड़ रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। हाँ जी, दो जो है, दो क्या प्राइम नंबर है? क्या दो जो है प्राइम नंबर है? मालिको दो प्राइम नंबर है क्या? हाँ है ना, बोल दो यस, दो प्राइम नंबर है। तो दो प्राइम नंबर है, इसको कैसे कर सकते हैं? दो नंबरों का प्रोडक्ट, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं अपन? अगर टू एक प्राइम नंबर है तो टू को लिख सकते हैं 1 into 2, पर नेगेटिव का भी चक्कर पड़ता है ना, इंटीजर है ना, जेड क्या है आपका? इंटीजर है, ठीक है, जेड मतलब इंटीजर। तो बस अपने को थोड़ा आइडिया लग गया कि एक नंबर प्राइम एक नंबर वन, और इन्हीं के साथ खेल लेते हैं। तो केस बनाते हैं भाई b-1 और a-1, है ना। हाँ जी, तो एक तो पॉजिटिव ले लेते हैं, एक वन ले लेते हैं, एक टू ले लेते हैं, एक टू ले लेते हैं, एक वन ले लेते हैं, ठीक। और तो कुछ हो नहीं रहा अगर पॉजिटिव है। चार केस, यस, एक ले लेते हैं -1, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव +2 आएगा, एक -2 और एक -1। चार केस सबको दिखे, सबको चार केस दिखे। आंसर देखते हैं, जैसे इस केस के हिसाब से चले तो आंसर कितना आ रहा है? बी का वैल्यू आ रहा है 2 और ए का वैल्यू आ रहा है 3, है ना। इस केस के हिसाब से बी का वैल्यू आ रहा है 3 और ए का वैल्यू आ रहा है 2, है ना। यहां कितना आ रहा है? बी का वैल्यू आ रहा है 0, b-1 अगर -1 है, और ए का वैल्यू कितना आ रहा है? -1, है ना, -1 ठीक है। और यहां पर बी का वैल्यू आ रहा है -1 और ए का वैल्यू आ रहा है 0, ठीक। तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, a+1, विश्वजीत, वेरी गुड, शाबाश बेटा विश्वजीत, तुमने तो बेटा विश्व को जीत लिया है, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसको एक और एक नॉच ऊपर डिफिकल्ट बना रहा हूं, ठीक है, एक नॉच ऊपर जा रहे, XY माइनस, लिटिल स्लोली एंड स्टेडीली वी विल गो टू जेई एडवांस। बेसिक से पढ़ाऊंगा, जेई एडवांस तक लेके जाऊंगा। हाँ जी, ये बताओ, XY इंटीजर है, XY बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, I मतलब सेट ऑफ इंटीजर। बताना है कि X क्या है, Y क्या है, X क्या होगा और Y क्या होगा, है ना, ये बताना है। बस सब कुछ अपने को याद कर लेना है। अगर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ अगर ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैंने पहले ही बोला है कि याद कर लेना कुछ पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक के पत्ते खुले नहीं, कॉम्प्लेक्स के पत्ते खुले नहीं, है ना। और इनइक्वालिटी भी आप लोग बोल रहे हो, तो प्रूफ मत मांगने बैठ जाना, प्रूफ फिर उसी चैप्टर के अंदर आएगा। मीठी बना दी। होमवर्क बेटे, आज शीट मिलेगी आपको, आज शीट फाइनल हो जाएगी। सायल मौर्य, अरे तू चिंता मत कर, ठीक है ना। आंसर आ गया भाई, अमिया रत्रे भाई। यहां पर देखते हैं अपन, पेन चेंज कर लेता हूं। बच्चों ये बताओ कि ओहो यहां तो 2x है, यहां पर क्या था, 2 का चक्कर नहीं था यहां पर, है ना, यहां पर सब -1 था, काफी सिंपल था। चलो कॉमन तो ले, है ना, कॉमन तो ले। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? y आ रहा है। बच्चों x-1 दिखा क्या? हाँ या ना बोल, क्या अपने को y इंटू x-1 दिखा? सर शीट डिस्कस। जुनैद बेटे, जुनैद चौधरी थोड़ा रुक जा, आज शीट अपलोड होगी। कॉफी नहीं आई, चाय दे दी उसने, ठीक है। बच्चों तो अपने को क्या चेष्टा करनी है? x-1 लाने की चेष्टा करनी है। बच्चों -2x के साथ क्या रखूं यहां पर, क्या रखूं यहां पर कि x-1 आ जाए? बच्चों -2x के राइट साइड में क्या रखा जाए कि x-1 है? देखो यहां पर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, ठीक, +2 आएगा। तो यहां पर कितना करते हैं? 3 + 2, ताकि हिसाब बराबर रहे। देखो बढ़िए की तरह सोचना है, ठीक है ना, हिसाब बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं बंदर बांट करके इधर ज्यादा उधर कम कर दिया, है ना। तो सही है ना अब, ठीक है ना। 2 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, काहे ऐड किया? क्योंकि यहां पर क्या क्रिएट करना था? x-1। तो ये आ गया y इंटू x-1, -2 इसमें कॉमन लेके आ रहा है, x-1। उधर कितना आ गया? पंचम आ गया। यहां पर क्या आ गया? x-1 कॉमन आ गया, y-2 आ गया, और उधर कितना आ गया? पंचम। क्या पंचम प्राइम नंबर होता है?
क्या 5 प्राइम नंबर होता है? x टू y7। बेटा इंटीजर है, केसेस बनेंगे, केसेस बनेंगे x -1 y -2 है ना बच्चों। 5 प्राइम नंबर है। 5 को दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखने का एक ही तरीका है, दो नेचुरल नंबर्स लिखने का एक ही तरीका है। 5 को क्योंकि प्राइम है, दो नेचुरल नंबर्स, दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स लिखने का एक ही तरीका है, 1 और 5। यही होती है प्राइम नंबर की खासियत। तो यहां पर ये 1 है, ये 5 है। एक और बात हो सकती है, ये 5 हो जाए, 1 हो जाए। अब क्योंकि नेगेटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर भी तो आ सकता है। तो भाई साहब यहां पर -5 और यहां -1, यहां -1 और -5। ठीक, आंसर लिखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पर आंसर लिख रहा हूं, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, वाई का वैल्यू 7। आधा अधूरा आंसर न दें, कृपया करके आधा आंसर देके शर्मिंदा ना करें, आधा अधूरा आंसर देकर के शर्मिंदा ना करें। हाँ जी, कितना है? x इज इक्वल टू -4 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू -1 है ना, -1 सॉरी 1 आ रहा है। मिटाना भी नहीं आता। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और y का वैल्यू कितना आ रहा है? -3। मिटाना भी नहीं आता। सर अगर इनफाइनाइट केस हो तो क्या करें? अरे मैदान छोड़ के भागेंगे ना यार, साथ भागेंगे अपन दोनों, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, मैं ना, हमारे क्या एक कहावत चलती है गांव में ना, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे झगड़ा न कीजिए जो आपसे तगड़ा होए। ठीक है ना। अरे भाई आईआईटी एडवांस में फर्स्ट रैंक करके भी पूरे नंबर नहीं आते, एक दो तो क्वेश्चन छोड़ के आने चाहिए। अच्छी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। सर प्लानर कहां होगा? प्लानर जा चुका है भाई। हाँ भी, तो ये आ गया अपने 4 आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। यहां पर आप बोल रहे थे बच्चों, यहां पर एक बार मार्जिन बता दो, इसके नीचे लिखूं चलेगा क्या? हाँ है ना, बोल। इसके नीचे लिखूं चलेगा क्या अपने को? x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 चलेगा? दिख रहा है क्या? इस प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर x belongs to set of natural number, find x। भाया ये चलेगा क्या भाया? बच्चों दिख रहा है? हाँ चलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सुनिए, सुनिए, कहिए, कहते सुनते सवाल हो जाएगा। सुनिए, कहिए, कहिए ना। प्राइम में क्यों लिखा है? प्राइम में क्यों लिखा है? अरे सवाल है भाई, ये बोल रहा है सवाल क्यों है भाई। अब तू पूछ रहा है मेरे से कि सवाल क्यों है। अरे क्लास है तो सवाल है, आईआईटी है तो क्लास है। सर आप कभी गुस्सा नहीं करते? अरे गुस्सा तो मैं कभी किसी लड़की पे किया ही नहीं आज तक, ठीक है, चाहे वो मुझे कितना ही मतलब छोड़ के भी चली गई हो, तब भी मैं किसी से गुस्सा नहीं हुआ। सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा। बेटा 5 स्टार होटल में रुके हो? मालिबू बीच गए हो? सर कोर्स कंप्लीट डेट 10 जनवरी बताया ना, 10 जनवरी स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला थॉट ये आया कि प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर भी देखे थे अपन ने बच्चों। जैसे 5 प्राइम नंबर है ना, 5 एक प्राइम नंबर है, हाँ या ना बोल। समझ में आता है क्या? 5 प्राइम है, हाँ या ना बोल फटाफट। सही है, 5 प्राइम है। तो 5 में क्या खास बात है कि जब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है, जब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट प्राइम होता है तो एक नंबर को 1 होना पड़ेगा। ठीक, तो क्या चेष्टा है? चेष्टा क्या है हमारी? हमारी चेष्टा क्या है? हमारी चेष्टा है फैक्टराइज। मैंने ह लिख दिया, फैक्टराइज। 2 नंबर मल्टीप्लाई, 2 नंबर मल्टीप्लाई है ना, ये अपनी चेष्टा है भाई। एक्स निकालने, एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्राइम नंबर है। दीपक गंगवार वेरी गुड,
नितिन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, है ना। तो हमें फैक्टर भी ताजा ताजा पता किए थे हमने, अरे याद है, ये रहा, ये लिखा है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बच्चों कौन बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बड़ा है। एक्स नेचुरल है, ध्यान रखना, एक्स नेचुरल है। कौन बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जल्दी से बता दो बड़ा नंबर कौन है इनमें से, ई बाल, ई बड़ा है कि ई बड़ा है। अरे भैया नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में, एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स जोड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स घटाया है, तो ये छोटा है। ये नंबर क्या है, छोटा है, क्योंकि इसके अंदर घटती घटत घटंती हो रहा है, और ई वाला बड़ा है। बच्चों ये बताओ, अगर एक्स नेचुरल नंबर है, अगर एक्स नेचुरल नंबर है तो एक्स स्क्वायर भी क्या नेचुरल होगा, क्या नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेचुरल होता है, हाँ या ना बोल फटाफट। सर मैं क्लास में लेट हो गई, भाई बात तो सही है, अगर आप क्लास में लेट हो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या मिस हो गया। हाँ बेटा, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना ना बेटा। अभी आप यहां से नोट्स बनाना स्टार्ट करो, 3 पन्ने छोड़ दो, ठीक है, 3 पन्ने छोड़ दो, स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, और दोनों अलग अलग हैं। क्या दोनों अलग अलग नंबर हैं, क्या दोनों नंबर अलग अलग हैं, क्या ये नंबर और ये नंबर सेम हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, ये डेफिनेटली बड़ा है, नेचुरल नंबर है ना, 1 तो होगा ही होगा, तो ये 1 ज्यादा और ये 1 कम, तो एक नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वन में, एक्स स्क्वायर प्लस वन में ऐड किया है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर है, डिफरेंट है। बच्चों दो अलग अलग नेचुरल नंबर्स है ना, दो अलग अलग नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 इंटू नेचुरल नंबर 2, अगर ये प्राइम आ रहा है, अगर ये प्राइम आ रहा है तो किस सिचुएशन में आ सकता है, कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें दो नेचुरल नंबर्स अलग अलग उनका प्रोडक्ट प्राइम आ सकता है। दो नेचुरल नंबर्स, एक ही सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन है, एक ही रेस्ट्रिक्शन है, एक ही बात हो सकती है। छोटा वाला क्या हो जाए 1, छोटा वाला क्या हो जाए 1, और बड़ा वाला क्या हो जाए प्राइम। जिस समय पर छोटा वाला, जिस समय पर छोटा वाला 1 है, उस समय पर बड़ा वाला क्या हो जाए प्राइम हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, छोटा वाला है ना, छोटा वाला नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको करो 1, और फिर देखो उस समय पर, उसके बाद भी देखना होगा, क्या देखना होगा वत्स, कि उस समय पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो वैल्यू है वो प्राइम आरेला है कि नहीं आरेला है। भाई लोग ये देखने का बिड़ू लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब 0 हो रहा है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 0 हो रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 या 1 हो रहा है। बच्चों 0 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया है ना, क्योंकि उसने खुद ने बोला है कि तो एक्स का वैल्यू 1। अब अपन क्या करें, इस 1 को यहां पर डाल के देखें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, अरे क्या ये प्राइम है, क्या क्या 3 प्राइम होता है? ओह यस 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 यस, सही है। तो एक ही सिचुएशन थी और आंसर आ चुका है एक्स का वैल्यू 1 है ना, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोबारा सुन लो, एक्स का वैल्यू 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, -4 आ रहा है। तुम पिछले वाले का बता रहे हो। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, इसमें क्या है, फैक्टराइज किया, नेचुरल नंबर है दोनों, ये छोटा नेचुरल नंबर, ये बड़ा नेचुरल नंबर, दो अलग अलग नेचुरल नंबर अगर प्राइम आ रहे हैं ना, अगर प्राइम आ रहे तो तभी आ सकते हैं जब छोटा नंबर 1 हो और बड़ा नंबर क्या हो, प्राइम हो, है ना। हाँ जी, इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 4 है ना, ठीक है, इज प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड एक्स। हाँ जी, तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। बट सर 1 भी तो प्राइम है, 1 बेटा नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट होता है ना, 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, 1 न प्राइम है और न ही कॉम्पोजिट है। हाँ जी, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4
प्लस 4 है ना, इसमें क्या करें, ये प्राइम नंबर है बच्चों। यहां पर भी अपने को देखने को मिल रहा है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। अभी ताजा ताजा मैंने आपको प्रूफ दिया था फैक्टराइज करने के लिए, है ना, याद है आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या करना होता है, क्या चेष्टा करें अपन, इसमें अपन चेष्टा ये करें कि ट्वाइस ए स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4। महारथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या रहा है 4x स्क्वायर। क्या 4x स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता है, हाँ 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 भैया, 2x का स्क्वायर है। क्या लिखा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब तो सरल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, कितना आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, 2x प्लस 2। हाँ जी, अब ये बताओ, दोबारा देखो, x नेचुरल नंबर है, x अगर नेचुरल है तो नेचुरल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स नेचुरल प्लस 2। ये छोटा होगा बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा, इसमें माइनस हो रहा है, घटती घटत घटनती है। और ये नंबर क्या है, बड़ा है। दोनों नेचुरल भी हैं क्योंकि नेचुरल का स्क्वायर प्लस। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक बार बता देता हूं कि ये पॉजिटिव भी है ना, कहीं नेगेटिव ना आ जाए। बच्चों साइड में खोपचे में लो इसको, साइड में खोपचे में लो, खोपचे में लो इसको। क्या ये स्क्वायर बन रहा है, हां, ये तो ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस 2a। बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, 1, ए स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों बी दिखा क्या अपने को, क्या अपने को बी दिख रहा है, जिसमें अपन इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, हाँ, इसमें 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, ऊपर क्या लिखा था, ऊपर 2 लिखा हुआ था। हाँ हाँ बेटा, सूर्यांश सिंह का आंसर आ चुका है। बेटे 2 लिखा है पर हमारे पास तो 1 है, तो बात बराबर करनी है। अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से यहां तक का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। कितना आ गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों x अगर नेचुरल है तो ये नंबर क्या है, 1 या 1 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया ना। स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा प्लस 1, तो ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, 2 अलग अलग नेचुरल है। 2 अलग अलग नेचुरल नंबर्स प्राइम कब होंगे, हाँ जी, प्राइम कब होंगे। अरे 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट प्राइम एक ही सिचुएशन में होता है, जब छोटा वाला क्या हो जाए 1, और जब वो छोटा वाला 1 है उस टाइम पर बड़ा वाला क्या हो जाए, प्राइम। बात समझ में आई क्या। तो इसको 1 कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसको 1 कर दिया। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। ये आराम से दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, x माइनस 1 का स्क्वायर है। स्क्वायर एक ही बार 0 होता है जब अंदर का मसाला 0 हो। x 1 आ चुका है, x 1 है। अब चेक करना होगा महारथियों, ध्यान रखना, अब चेक करना होगा, ऐसा नहीं कि ये सी को 1 करना है, इसके 1 के बाद ये भी देखना है 1 इंटू 6 क्या प्राइम है, 1 इंटू 10 क्या प्राइम है, 1 इंटू 12 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। तो चेक करो, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, 2 1 2 कितना आ जाएगा, 5। क्या 5 प्राइम नंबर होता है, हाँ होता है। तो 1 पर एक बार देख भी लो, हाँ 1 प्लस 4 5 सही है। तो आंसर है x इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों सवाल एक ही टाइप के थे, फैक्टराइज करना था। 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर प्राइम आ रहा है तो अपने को एक छोटा नेचुरल नंबर 1 करना है, बड़ा नंबर प्राइम करना है, ये देखना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रूव दैट n क्यूब माइनस n is divisible by 24, is divisible by 24. n is odd integer where n is odd natural number, odd natural number, natural number. सर स्ट्रेटेजी भाई, सर -4x कैसे आया।
बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, बेटा ये लिखा है ए स्क्वायर है ना, और ये लिखा है बी स्क्वायर। तो हमारे दिमाग में जैसे ही हमारे सामने आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुरंत हमारे दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी आती है, क्या स्ट्रेटेजी बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, कि 2ab बना लें। मैंने बताई भी थी अभी स्ट्रेटेजी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab अपन बना लें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, ए क्या है एक्स स्क्वायर, ए बराबर है एक्स स्क्वायर, ए बराबर है एक्स स्क्वायर, बी बराबर है 2। ठीक है, तो क्या लिखा है 2 इंटू ए इंटू बी, तो लिखा है 4x स्क्वायर आएगा ना, 4x स्क्वायर किसी का स्क्वायर है ना 2x स्क्वायर का। भैया ध्यान से देखो, झांक करके देखो, इसीलिए मैंने बोला था झांक के नहीं देख रहे हो आप लोग, आप लोगों को झांक के देखने की जरूरत है। ठीक है, हाँ भी, प्रूव दैट n क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 24 वेयर n इज ऑड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऑड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये दे रखा है अपने को। भाई शटार्ट करें, n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 3, n 3 है। बहुत मजा आ रहा है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। हाँ n क्यूब, अभी तो स्टार्टर्स आए हैं भाई, तुम अभी स्टार्टर्स में ही फैल गए। n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 24 है ना, स्टार्टर्स में ही फैल रही है जनता भाई। अभी तो मेन कोर्स बचा है, मेन कोर्स आप लिए ही नहीं है, मेन कोर्स के काउंटर तक तो आओ। सर मेरा मैथ्स वीक है, क्या करूं, पढ़ाई करो और क्या करो, है ना। पहली चीज तो पढ़ाई करो, बाकी दूसरी चीज इस क्लास को अटेंड करो ढंग से, नोट्स बनाओ। स्टार्ट करें भाई। हाँ, n इज ऑड तो स्पेशल है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है। सवाल पढ़ लिया अच्छे से, सवाल अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो बच्चों जब भी आपको कोई बोले ऑड नेचुरल नंबर है, तो n की शक्ल कैसी हो जाएगी, 2k -1 बोल दो, +1 बोल दो, क्योंकि 3 या 3 से बड़ा बोला है ना, तो 2k +1 ही बोल देते हैं इसको ना। और यहां पर डिक्लेयर कर दो कि k कोई नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है। लास्ट टर्न पे बताया था, लास्ट टर्न पे बताया था ऑड नंबर क्या होते हैं, 2k -1 भी होता है, 2k +1 भी होता है। इवन नंबर क्या होता है, 2k, k क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहां पर उसने बोला है ऑड नेचुरल नंबर 3 या 3 से बड़ा, तो ऑड है इसीलिए 2k +1 माना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये स्वयं जो है वो क्या लिखा है, n कॉमन लेके लिखा है n स्क्वायर -1। अच्छा n स्क्वायर -1 के फैक्टर पता है क्या, हाँ हाँ पता है, हाँ हाँ वो तो होते हैं n +1 n -1। ठीक, तो बात चल रही है इसके बारे में, इसको साबित करना है कि 24 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। तो नारंगी को रख देते हैं 2k +1 है ना, यहां रखा नारंगी को 2k +1। ठीक है बच्चों, यहां पर रखा नारंगी को 2k +1 और -1, यहां पर रखा नारंगी को 2k +1 और +1। ठीक बच्चों, यहां पर कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, 2k +1। यहां पर कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय k आ रहा है, यहां पर भी दिख रहा है 2 कॉमन आके k +1 आ रहा है। बच्चों 4 तो पटाख से कॉमन दिख गया है ना। अच्छा 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ रहे हैं k +1, 2k +1। ठीक है, ऐसा बन रहा है। पहला स्टेप क्या है कि अगर कोई बोल रहा है n ऑड है तो 2k +1 मान के अपन आगे बढ़े, अपन ने देखा। अच्छा भाइयों और लड़कियों ये बताओ कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, क्या वो इवन आएगा, नेचुरल नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, क्या ये निश्चित रूप से इवन आएगा, अरे हां भाई बिल्कुल आएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तो डेफिनेटली इवन आएगा, क्योंकि 1 2 2 3 3 4 4 5, अगर आप 2 कदम चलेंगे तो एक नेचुरल नंबर आपका जरूर इवन नंबर जरूर आएगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जरूर इवन आएगा। तो भाई साहब एक काम तो हो गया, ये वाले फिगर से क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय ये जरूर इवन है, ये जरूर इवन है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8 का मल्टीपल, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और है तो 8 का मल्टीपल हो चुका है, 8 का मल्टीपल ये हमने साबित कर दिया। इस बात में कोई आशंका हो रही है क्या, हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये नंबर निश्चित रूप से 8 से डिवाइड हो रहा है। क्यों,
क्योंकि भैया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव है ना, तो ये जरूर यहां पर इवन नंबर छुपा हुआ है ना, इवन नंबर जलूल जलूल यहां पर एक इवन नंबर है। के कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जरूर आपको इवन ही मिलेगा, क्योंकि उनमें कम से कम एक इवन है, एटलीस्ट 1 इवन, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव में एटलीस्ट 1 इवन आता है, आएगा एटलीस्ट 1 इवन। और अपने को पता है इवन इंटू ऑड करो चाहे ऑड इंटू इवन करो, ये नंबर कितना आएगा आपका, इवन आएगा, इवन आएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में एटलीस्ट एक नंबर इवन आएगा, एटलीस्ट एक इवन, इवन इंटू इवन, इवन, इवन इंटू ऑड, इवन, ऑड इंटू इवन, इवन। आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने बच्चों 24 में क्या खास बात है, 24 में क्या खास बात है पता है, 24 जो है बराबर होता है 8 इंटू 3 के। ये बात समझ में आती है क्या, 24 किसके बराबर होता है, 24 बराबर होता है 8 इंटू 3 के। तो एक काम मैंने कर दिया है ना, मैंने ये काम कर दिया है, ये वाला स्टेप हो चुका है, पार्ट 1 बोल देते हैं इसको। अब हमें क्या है, 3 से डिवाइड, ये पार्ट 2 है मेरा। क्या है मेरा पार्ट 2, सर हिंदी मीडियम से भी आपसे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये जो भाषा मैं बोल रहा हूं ये विलायती नहीं है मेरे बच्चे, ये हमारे देश की भाषा है। ये जो मैं भाषा, जिस भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, ये हमारे ही देश की भाषा है, कोई विलायत से नहीं आई है। विलायत से लोग आते हैं यहां पर, लेकिन वो अपनी भाषा नहीं लाते है ना, हम अपनी भाषा उन पर लाद सकते हैं। आज भारत इतना महान हो चुका है कि हम जो भाषा बोलते हैं अंग्रेजों को भी वो भाषा बोलनी पड़ेगी, ठीक है। विलायत के जितने भी लोग हैं सब हिंदी भाषी हम बना देंगे, ठीक है। तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ये जो बातचीत मैं आपसे कर रहा हूं हिंदी की भाषा का ही उपयोग यहां पर हो रहा है। सर ड्रीम आईआईटी अबू धाबी, करण सोनी। चले भी आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 का मल्टीपल शेष रह गया ना, 3 का मल्टीपल शेष रह गया। बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर आपको साबित करना है कि 3 से, अगर कोई नंबर आपको साबित करना है नेचुरल नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या करें। 3 बातें हो सकती है ना, मान लो ये नेचुरल नंबर है ना, यहां पर कलकत्ता है, कलकत्ता 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 है, ये मुझे प्रूव करना है कि 3 से ये डिवाइड हो रहा है ना, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये 3 का मल्टीपल है। तो कैसे कर सकते हैं अपन, केसेस बना के, है ना। केसेस किस तरह के बच्चों, दुनिया में 3 ही टाइप के नंबर होते हैं, 3 टाइप ऑफ नंबर्स। इस संसार में, इस पापी संसार में 3 ही प्रकार के नंबर होते हैं वत्स, 3 ही प्रकार के। पता है कौन कौन से, 3 ही प्रकार के। और ये 3 ही क्यों, क्योंकि 3 की वजह से, ठीक है। इस संसार में जो आपके नंबर्स हैं, दे आर ओनली 3 टाइप ऑफ नंबर्स। और वो 3 टाइप के नंबर्स क्या हैं, एक या तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक, या तो 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 3 + 1 होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 के मल्टीपल क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो 3, 6, 9, 12, 15, ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 3 का पहाड़ा पढ़ो और एक जोड़ दो, ठीक है, तो कितना आएगा, 4, 7, 10, 13, है ना, देख रहा, 12 + 1, 15 + 1 16, 16 है, 19 है, इस तरह के नंबर। और एक और प्रकार के नंबर 3 का मल्टीपल +1, सॉरी +2। बच्चों अब आपको लगेगा, अरे सर 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 3 का मल्टीपल +3 क्यों नहीं। अरे महारथी, अरे मोरा बच्चा, ये तो स्वयं यही है ना, ये तो स्वयं यही हो गया, तो 3 का मल्टीपल आ गया। चले भी आगे। सर मैथ सॉल्व करते हुए क्वेश्चन हिट नहीं होते दिमाग में, क्या करूं। अमित कुमार बेटा आप पढ़ो तो एक बार, देखो तो कितना बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे ना। तो प्लीज फोकस करिए, ठीक है ना, प्लीज फोकस करिए। और ये ध्यान रखिए, आपको ये साल भर तक मैनेज करना है, ये फोकस, ये जो डिसिप्लिन आपने स्टार्ट किया है, क्रिएट किया है, वो आपको साल भर अगर आपने मेंटेन कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। सर आपने के +1 को 2 ही क्यों नहीं माना। बेटे वो 2 कैसे होगा, है ना, वो 3 × 4 भी हो सकता है। के तो कोई भी नेचुरल नंबर है ना, 3 4 4 5 6 7, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, पर हमें यहां से 2 चुराने को मिल जाएगा। इस बात में आपको कोई डाउट है क्या बच्चों। k × k+1 से मैं 2 एक चुरा सकता हूं, ये इवन नंबर है, यहां से कम एक 2 तो मैं चुरा सकता हूं।
इस बात में कोई डाउट है क्या बच्चों? k इंटू के प्लस वन जरूर यहां से 2, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों। क्या 4 इंटू के प्लस वन, क्या ये 8 से डिविजिबल है क्या? इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। k इंटू के प्लस वन इंटू 4, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? इतनी सी बात है। मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, पहली बार सुना ये, किसी ने बताया नहीं अभी तक है। लोग तारीफ ही नहीं करते हैं। अरे भैया 2 नहीं है, 2 नहीं है प्रभु, 2 का मल्टीपल है, इवन है, 2 थोड़े ना है। हाँ तो कर रहा हूं ना रिपीट भाई, k इंटू के प्लस वन जो है ये 2 का मल्टीपल जलूल जलूल होगा, तो 8 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो k जो है, ये जो k है अपन, क्योंकि 3 से डिवाइड अपने सामने एक नया चैलेंज है, 3 से डिवाइड, तो 3 प्रकार के नंबर होते हैं, या तो 3 का मल्टीपल, या 3 का मल्टीपल प्लस वन, या 3 का मल्टीपल प्लस टू। तो k कैन बी ऑफ, k कैन बी, k कोई भी नेचुरल नंबर है, k नेचुरल नंबर है, वो 3 प्रकार का हो सकता है ना, 3 ही प्रकार का हो सकता है, इसके अलावा नहीं बनेगा। 1 2 3 है ना। तो मान लो ये 3 का मल्टीपल, तो केस 1 है ना, इसको केस 1 बोल देते हैं, केस 2 इसको केस 3 बोल देते हैं। यहां पर अगर k आ गया आपका 3 का मल्टीपल, यानी कि ऐसा बोल देते हैं k इज इक्वल टू 3m बोल देते हैं ना, 3m, k इज इक्वल टू 3m प्लस वन, और k इज इक्वल टू 3m प्लस टू। 3 ही बातें हो सकती हैं। यहां पर रखा k इज इक्वल टू 3m, केस नंबर 1, तो कितना आया 4 इंटू 3m, 3m प्लस वन। अच्छा ये तो काम का नहीं है, हाँ 3m प्लस वन, और क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3m प्लस वन। क्या बच्चों ये 24 का मल्टीपल आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आएगा। यहां पर दिख रहा है ये 3 का मल्टीपल भी आ गया है ना, ये आ गया आपका 3 का मल्टीपल, ठीक है। यस, तो इसके लिए अपन ने प्रूव कर दिया, अगर k 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर आपका 24 का मल्टीपल है, क्योंकि 8 का मल्टीपल पहले प्रूव कर दिया, 3 का मल्टीपल अभी प्रूव कर दिया। कोई नंबर अगर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली वो 24 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अभी अपन रखते हैं k को 3, तो यहां रखा 4 इंटू 3m प्लस वन, है ना, तो 4 इंटू 3m प्लस वन, यहां पर कितना आएगा 3m प्लस वन, यानी कि 3m प्लस टू, और यहां पर आएगा 3m प्लस वन, तो 2 इंटू 3m प्लस वन, और बाहर है प्लस वन। तो बच्चों यहां पर इस ब्रैकेट में देख लो बस कितना आ जाएगा 6m प्लस 3। क्या बच्चों यहां पर अपने को 3 कॉमन देखने को मिल रहा है? हाँ 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 हाँ, तो यहां आ रहा है 4 इंटू 3m प्लस वन, और 3m प्लस टू, और 3, तो 4 है, 3 है, और अगेन वो 8 का तो प्रूव कर ही चुके थे, तो 3 का मल्टीपल आ गया, तो इस सिचुएशन में भी आ चुका है। 3m प्लस टू देखते हैं, वहां रखा k की जगह 3m प्लस टू, 4 इंटू 3m प्लस टू, यहां पर रखा k की जगह 3m प्लस टू, 3m प्लस टू प्लस वन, और यहां रखा k की जगह 3m प्लस टू, 2 इंटू 3m प्लस टू। क्या यहां पर मुझे 3 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? हाँ या ना बोल। क्या यहां पर अपने को 3 का मल्टीपल दिख रहा है? मल्टीपल ऑफ 3, यस यस आई कैन सी, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है जी। तो भाई ध्यान रखें अपन, ठीक है ना, ध्यान रखें, बिल्कुल लॉजिकली चलें, कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब हवा में बात कर रहे हैं, है ना, कोई भी तुक्केबाजी नहीं, बिल्कुल लॉजिकल चल रहे हैं। अगर आपको ऑड बोला है तो कैसा मानोगे? जो कि 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे, 2k प्लस 1। अगर आपको बोला है 3 का मल्टीपल, तो कैसे मानेंगे? 3 का मल्टीपल 3 ही बातें हो सकती हैं, 3 का मल्टीपल 3 ही बातें हो सकती हैं, ऐसा, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा 3 का मल्टीपल? रिपीट भाई, आपके पास ये नंबर है ना, ये नंबर है, इसमें k के केसेस बनेंगे। हमने इसी तरह के केस क्यों बनाए? क्योंकि हमें 3 से डिविजिबल जो है वो साबित करना था, ठीक है ना। तो 3 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो मुझे इस तरह का केस बनाना पड़ेगा कि k जो है या तो 3 का मल्टीपल हो, या 3 का मल्टीपल प्लस 1, या 3 का मल्टीपल प्लस 2। 3 ही बातें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि सवाल में ये था, इसीलिए ये है ना। भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों जेई का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर फिर से समझाएंगे? हाँ 1 मिनट, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। एक सेट दे रखा है सी, ठीक है,
बिल्कुल अभी मैं समझा देता हूं बच्चों, सेट अभी हुआ नहीं है ना, पर मैं आपको मीनिंग समझा दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू 2023, और एक्स और वाई के नेचुरल नंबर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिग्मा पूछा है अपने से, सिग्मा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ सी, है ना, और अपने से पूछा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये अपने से पूछा गया है। एक मिनट, एक बच्चे ने बोला कि पिछले वाले में उसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करना है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है जी, तो पिछले वाले में, हाँ जी, एक बार रिव्यू करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन को। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन क्यूब माइनस एन दे रखा है, साबित करना है 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 में क्या खास बात है, 24 आपका होता है 8 इंटू 3 होता है। तो आपको दो काम करने हैं, एक तो ये प्रूव करना है कि 24 जो है 8 से डिविजिबल है, ठीक, पहली चीज। दूसरा 24 जो है 3 से डिवाइड होगा, ये दूसरी चीज। तो 8 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो उसने दे रखी थी इंफॉर्मेशन की ऑड है, इस बात का इस्तेमाल कर लो, जो दिया है उसको यूज तो कर लो। तो अपन ने क्या किया, एन स्क्वायर माइनस 1 के बहुत बेसिक फैक्टराइजेशन किए। फैक्टराइजेशन में एन को ऑड इस्तेमाल करने के लिए एन को रख दिया 2k प्लस 1। तो अपने सामने ये पिक्चर, यहां पर पहुंच गए अपन, है ना, यहां पर पहुंच गए। अब यहां पर पहुंचने के बाद हमें ये लगा कि भाई 8 और 3 जो है उससे अपने को साबित करना है कि डिवाइड हो रहा है। तो 8 बड़ा सरल था क्योंकि 4 हमें मिल ही गया, और ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स डेफिनेटली इवन नंबर है। तो एक इवन नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एक इवन नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जलूल आपको 8 का मल्टीपल अवश्य मिल जाएगा। तो एक काम यहां पर हो चुका है कि ये पूरा नंबर जो है जरूर 8 के पहाड़े में आता है ना, एक बात। अब हम दूसरी बात करते हैं, यहां पर हमें ये 3 वाला भी प्रूव करना है। अब 3 वाले में आप कैसे स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्ट करने का तरीका ये होता है, जैसे ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर को जब डिवाइड करते हैं 2 से, तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो इसी हिसाब से यहां पर क्या लिखा है, 2k प्लस 1। वैसे 3 के पहाड़े के अंदर, 3 के पहाड़े के हिसाब से या तो नंबर जो है 3 के पहाड़े में आएगा, या 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। दो ही बातें हो सकती है, सॉरी 3 ही बातें हो सकती हैं। तो हमने के को अलग अलग केसेस, भाई या फिर तो ये बात होगी, या फिर वो बात होगी, या फिर ये बात होगी, वो हमने देख लिया पुट करके। के की जगह अगर 3m रखा तो यहां 3m है, तो ये हो गया 3 का मल्टीपल। अगर 3m प्लस 1 है, 3m प्लस 1 है, तो मेरे ख्याल से ये वाला नंबर आ गया था, ये वाला नंबर आ गया था, ये वाला नंबर आपका आ गया था 3 का मल्टीपल। तो के अगर 3 का मल्टीपल है तो भी ये 3 का मल्टीपल हो गया, ये वाला नंबर 3 का मल्टीपल। के अगर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो ये वाला नंबर आपका 3 का मल्टीपल हो गया, और के अगर ये नंबर है तो आपका ये वाला हो गया। यानी कि इन तीनों में कम से कम कोई एक, किसी भी सिचुएशन में आपका 3 का मल्टीपल जरूर आ जाएगा। ठीक है, यही बात है बस, है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू 2023। एक्स वाई नेचुरल नंबर दे रखा है अपने को, एक्स वाई नेचुरल नंबर है। कुछ क्वेश्चन में और कुछ सिग्मा पूछा है अपने से, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो है बिलोंग करता है। बच्चों कुल मिला के ये सवाल जो है आईआईटी मेंस में आया था, है ना, और ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, इसीलिए यहां पर लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। बच्चों सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू 2023। इसमें अपने को रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। अपन जो सवाल कर रहे हैं ना, आप देखें, आप जो सवाल देख रहे हैं, आपको लग रहा है ना भैया ये तो सब एक ही टाइप के सवाल हैं, क्या सवाल है इनमें, खास बात क्या है? आंसर आ गया 46, बड़ा जल्दी कर लिया तुम लोगों ने। 46 आंसर है क्या, एक्स प्लस वाई। बेटा अभी आंसर तो नहीं पता है, ठीक है ना, देखते हैं अभी। राघवेंद्र बेटे लोगो पास है, हाँ थोड़ा ध्यान रखूंगा मैं। ठीक है, एक्स वाई निकालना है, संडे को भी क्लास होगी बेटा, शेड्यूल में आ जाएगा ना। 16 होगा, 16 आंसर। बेटा आंसर अभी यहां तो नहीं है। एक्स प्लस वाई 47 बता रहा है, कोई 46 बता रहा है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई तो पहली नजर जो है वो ऐसे पड़ी कि भाई एक्स स्क्वायर जो है, मान लो ऐसे लिखा अपन ने 2 की पावर वाई प्लस 2023। ठीक है, अब इसमें गौर करने वाली बात यही होती है कि ऑड, इवन, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ऐसा कुछ कुछ है ना। तो लिटिल देखा अपन ने, वाई अगर नेचुरल नंबर है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। प्यारे बच्चों ये जो नंबर है क्या कैटेगरी के आते हैं? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये किस कैटेगरी के नंबर हैं? क्या कहते हैं इन नंबरों को? इवन कहते हैं। निश्चित रूप से ये सभी नंबर जो है
गारंटेड 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 इवन नंबर है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि y नेचुरल है तो 2 की पावर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा 5 होगा। 2 की कोई भी पावर लो तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तो अच्छा तो फिर ये नंबर क्या हो गया? इवन हो गया। तो राइट साइड अगर देखें तो यहां पर एक इवन नंबर है और गारंटेड तौर पर 2023 एक ऑड नंबर है। इवन प्लस ऑड को जोड़ते हैं तो क्या आता है? ऑड आता है। इवन प्लस ऑड क्या आता है? ऑड आता है। अच्छा, अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें, एक्स भी नेचुरल है, नेचुरल का स्क्वायर अगर ऑड आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर ऑड आ रहा है तो एक्स के बारे में क्या कह सकते हैं भाइयों? एक्स क्या होगा अगर एक्स स्क्वायर ऑड है? डेफिनेटली ऑड होगा। अरे तुम लोग क्या आंसर, मुझे लगता है तुमने भी आंसर रट लिया है। अरे मोरी मैया राम रे। अरे बेटा आंसर याद होता है ना, जब आंसर याद होता है तो सीधे आंसर ही लिख देते हैं बच्चे। लॉजिक तो, अरे भाई छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा लॉजिक है और तुम लोग आंसर याद करके बैठे हो। शर्म नहीं आ रही तुम लोग को? है हाँ भाई, एक्स ऑड है। एक्स अगर बच्चों ऑड है तो एक्स को क्या माने? अभी देखा था ना, एक्स को क्या माने? अगर एक्स ऑड है, एक्स अगर ऑड है 2k+1 है ना, इस तरह से। तो एक्स को मान लिया 2k+1 है ना, एक्स को मान लिया 2k+1 और एक्स स्क्वायर को लिखा बच्चों 2k+1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2k+1 का स्क्वायर कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये है ना, और राइट साइड क्या दे रखा है अपने को? 2 की पावर y और प्लस 2023। हाँ जी, अब आप ये बताइए, कि अपने को यहां पर 4k² और 4k से है ना, 4k² और 4k से कुछ लग रहा है आता हुआ? तो 4 इंटू k इंटू क्या बन रहा है? k+1। ठीक, और अगर इस एक को उधर उचका दूं है ना, अगर इस 1 को मैं उधर उचका दूं है ना, तो कितना आएगा? 2 की पावर y प्लस बच्चों 2023 -1 कर दें, 2023 -1 कर दें, कितना आएगा? 2022। ठीक है, ये बताओ, अभी बताया था ना मैंने जस्ट, अगर दो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर दो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? जस्ट अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, हाँ भाई बताओ तो, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं k+1 से है ना, 4 इंटू k+1 कर रहा हूं तो क्या होगा? क्या ये नंबर 8 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल होगा, गारंटेड। ये 8 का मल्टीपल है, गारंटेड 8 का मल्टीपल है। क्या बच्चों 2022 8 का मल्टीपल है? क्या ये 8 का मल्टीपल है? क्या 2022 8 का मल्टीपल है? क्या 2022 8 का मल्टीपल है? नहीं, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा, 8 का मल्टीपल नहीं है। ओके, तो 8 का मल्टीपल बच्चों, क्या y अगर 3 या 3 से बड़ा हो गया, y अगर 3 या 3 से बड़ा हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 8 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो 2 की पावर 3 लिया, 8 का मल्टीपल। पर 2022 क्या 8 का मल्टीपल है? नहीं है। नो 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 नो, ये 8 का मल्टीपल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? y 3 या 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या y 3 या 3 से बड़ा हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि 8 का मल्टीपल प्लस 8 का मल्टीपल नहीं है ये तो केवल एक 2 का है ना। 2022 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 2008 से डिवाइड हो जाएगा मेरे ख्याल से। 8 ये चॉइस आ रहा है ना, वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है वो 8 से। इसका मतलब y 3 या 3 से बड़ा नहीं हो सकता। y बहुत ही छोटा नंबर होगा। y के पास दो ही ऑप्शन है, एक या दो, ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड 8 का मल्टीपल है तो राइट साइड भी बराबर है, तो 8 का मल्टीपल होगा। ये 8 का मल्टीपल है नहीं, और ये 8 का मल्टीपल हो जाएगा अगर 3 या 3 से बड़ा। और 8 का मल्टीपल प्लस 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल वही तो होगा 8 का मल्टीपल बच्चों। 8 का मल्टीपल यही तो आएगा 8 का मल्टीपल। तो जब ये 8 का मल्टीपल है ही नहीं तो y 3 या 3 से बड़ा है ही नहीं। अब चेक कर लो, नाउ चेक। अब बहुत ही कम केसेस रह गए हैं। अब हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पर चेक करने से फटाक से आंसर आ जाएगा। सर ग्लिच है, लैग आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लैग चलता है। हाँ भी y का वैल्यू 1 रखा, कितना आ रहा है? आ गया क्या y का वैल्यू 1?
बच्चों 4 के मल्टीपल के लॉजिक से भी कर सकते थे और जल्दी हुआ था। ओ राम, मैंने खुद ने अपने मेथड को और इंप्रूव कर दिया भाई साहब। 8 छोड़ो, 4 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये 4 का मल्टीपल भी नहीं है, ये 4 का मल्टीपल भी नहीं है। 2022 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। तो ये 4 के मल्टीपल, 8 छोड़ो 4 के मल्टीपल से कर लो और आसान हो जाएगा। जो 8 का है वो 4 का तो है ही है, और राइट साइड जो है ये बच्चों y, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। एक ही ऑप्शन है y इज इक्वल टू 1, एक ही ऑप्शन है ना। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर जो है ऑड दे रखा था, ऑड दे रखा था तो 2k+1 मान लिया, जैसे पिछले सवाल में किया था। हाँ कर रहा हूं बच्चों। एक्स अपने को ऑड, सॉरी एक्स ऑड कैसे आया था? क्योंकि 2023 जो है ना वो ऑड है, ऑड प्लस इवन क्या आएगा? ऑड आएगा। एक्स स्क्वायर अगर ऑड है, एक्स स्क्वायर अगर ऑड है, सर समझ नहीं आया क्या? मल्टीप्लाई, हाँ लैग आ गया था, मैं समझ गया बच्चों। एक्स स्क्वायर अगर ऑड है तो एक्स क्या आएगा? ऑड आएगा। एक्स अगर ऑड है तो 2k+1 माना, 2k+1 का स्क्वायर इसके बराबर किया। इसमें हमें एक दिखा 4k² + 4k, है ना, 4k² + 4k, ये आया 2 की पावर y प्लस 2022। मैंने पिछले सवाल में किया था तो मैं भटक गया, मैंने पिछले सवाल में देखा था ये 8 का मल्टीपल है, तो मैंने यहां पर 8 का मल्टीपल लगा दिया। थोड़ा और समझदारी से सोचता तो केवल 4 के मल्टीपल से और जल्दी आंसर आता। खैर उसको अपन बाद में देखेंगे। 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है नहीं, और अगर y 3 या 3 से बड़ा हो जाएगा तो ये 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 8 का मल्टीपल और ये भी 8 का मल्टीपल, तो इसको भी 8 का मल्टीपल होना था ना, ये है ही नहीं 8 का मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल ये नहीं है, तो इसका मतलब ये y 3 या 3 से बड़ा नहीं है ना, y 3 या 3 से बड़ा, y 3 या 3 से बड़ा नहीं होगा। ये बात तो अपने को क्लियर हो गई, y 3 या 3 से बड़ा। अभिषेक राज, क्यों नहीं हो रहा y 2 से बड़ा? बच्चों मान लो y का वैल्यू होता है 2, 3, 4 डैश डैश, ठीक है। तो क्या हो रहा है LHS में, है ना, LHS में क्या लिखा है? मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। ये 2 की पावर y क्या है? मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और क्या लिखा है? 2022। क्या ये बात पॉसिबल है क्या? इज दिस सिचुएशन पॉसिबल कि लेफ्ट साइड लिखा है मल्टीपल ऑफ 4, राइट साइड एक नंबर है मल्टीपल ऑफ 4 और एक नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। क्या ये हो सकता है? सर आप म्यूट हो गए? अरे भी अच्छी खासी आवाज आ रही, कैसी बातें कर रहे हो? मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 प्लस ये नंबर, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है जी। तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर 4 का मल्टीपल नहीं आ सकता, यानी कि y का वैल्यू 4 का मल्टीपल नहीं होगा, है ना। y 2 की पावर y 4 का मल्टीपल नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? केवल y का वैल्यू 1 आएगा। ओनली y इज 1 और y 1 है, तो देख लो क्या आ रहा है, x² इज इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस 2023। बच्चों ये तो इस साल की बात है। अरे ये कितना ब्यूटीफुल साल है पता है आपको, ये साल बहुत ही बेहतरीन है। x का वैल्यू आ रहा है 45 और पूछा क्या था? यही पूछा था 45 + 1 कितना आ जाएगा? 46, ठीक है जी। सर 2 के मल्टीपल से चेक करो, तो 2 के मल्टीपल से ही तो आया, y की वैल्यू 1 ली, वही तो 2 का मल्टीपल है। हाँ भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजिंग, ठीक है, फैक्टराइजिंग कुछ देख रहे हैं अपन, ठीक है। क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करें, चलो जल्दी से बताओ। x² + 3x - 40 है ना, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है भी, आगे बढ़े। लैग लैग लैग, लैग आ रहा है? कोई लैग तो नहीं आ रहा बेटा। मैथ्स पूरी तरह लॉजिकल है, मैथ्स बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। बस वो क्या है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती ढंग से, हम लोग अच्छे से सोचते नहीं है। नहीं तो आप देखिए, मैं बार बार एक ही प्रकार का सवाल करा रहा हूं। मैथ्स जो है बहुत ही सिंपल है,
ठीक है, ओके। तो x जो है अगर आपका ऑड प्लस इवन दे रखा है तो ऑड का स्क्वायर ही ऑड आ सकता है, इवन का स्क्वायर तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो x अगर ऑड है तो ऑड मान लिया अपन ने 2k+1, ठीक है। 2k+1 से अपने को आराम से दिख रहा है 8 का मल्टीपल, और 2022 के बारे में अपन थोड़ा हिसाब किताब लगाएं तो बहुत जल्दी अपन गैस कर सकते हैं कि y का वैल्यू 1 या 2 ही होगा। मैंने तो यहां तक देखा कि 2 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल और ये नंबर हो जाएगा 4 का मल्टीपल, और ये नहीं है 4 का मल्टीपल, ठीक है। हाँ जी, फैक्टराइज करो। सर आप सर हिट एंड ट्रायल से भी हो जाता है। हिट एंड ट्रायल से बेटे वो फिर वो आंसर गलत ही आता है। तुक्केबाजी से कुछ नहीं होने वाला, कोई अप्रोच नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा, कद्दू नाली में गिरोगे। तुक्केबाजी बेटा तुक्केबाजी रहती है। सर डीपीएन शीट से जेई एडवांस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी, स्टार्ट करें। तो बच्चों इसमें करना क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म होता है ना। जैसे कहीं यहां पर दे रखा है 2x² माइनस 3x, है ना, -2 दे रखा है ना, ये दो मैं आपको करके बता रहा हूं। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे यहां पर 1 लिखा है और यहां पर -40 लिखा है, तो इन दोनों का करना होता है प्रोडक्ट। तो p मल्टीप्लाइड बाई q, ये कितना आएगा, -40। और ये जो मिडिल टर्म होता है ये होता है सम, है ना, p प्लस q कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप बतलाइए कि दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा -40 और ऐड करें तो आए 3, कौन है वो दो नंबर? देखिए आपको इस तरह से सोचना है कि एक नंबर बड़ा है ना, ये थोड़ा आइडिया लगाओ, 8 5 लिखा हुआ है ना, 8 5, तो बड़ा नंबर लेना है +8 और छोटा नंबर लेना है -5, ठीक है। ऐसे तो अपन ने स्प्लिट कर दिया, 3x को लिखा अपन ने 8x -5x और -40 ऐसे लिख लिया। अब ये जो है ये यहां से लेकर के यहां तक है ना, तो x इंटू एक्स प्लस 8 -5 इंटू एक्स प्लस 8 है ना, ऐसे आ गया। कॉमन लिया अपन ने x प्लस 8, अब इस पूरे में कॉमन आ गया, ठीक है। और कितना आ गया, x -5 है ना। देखिए धीरे धीरे स्पीड आएगी इसमें, ठीक है ना। सर पीवाईक्यू भी करना है क्या? बिल्कुल पीवाईक्यू करना है, अभी तो शीट ही नहीं आई बच्चों, अभी शीट बन रही है, आज अपलोड होगी शीट, है ना, आज अपलोड हो जाएगी शीट, ठीक है। सर समझ तो आ रहा है, बट अप्रोच कैसे करें इस क्वेश्चन को? बेटा अप्रोच ही तो बना रहे हैं अपन भाई, यही अप्रोच है कि आपको अगर ऑड दे रखा है तो 2k+1, अगर 3 का मल्टीपल दे रखा है, 3 के बारे में पूछा है तो 3m 3m+1 3m+2, यही अप्रोच है भाई, इसी से सवाल होंगे। फाइनली आप देखना, यही सवाल करने में आपको हेल्प करेगा। स्पीड अप नहीं करूंगा मैं तो इसी स्पीड से चलूंगा, इतना ही स्लो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। किसी को आगे जाने जाए, ठीक है ना, मैं तो इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा, ठीक है भैया। अपनी स्पीड सबसे स्लो रहेगी, मैं बता रहा हूं आपको, अपनी स्पीड सबसे स्लो रहेगी, अपना कंटेंट बहुत हाई होगा, अपन बहुत लॉजिकल चलेंगे और आपको भी लॉजिकल चलना ही होगा। देखिए आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ये केमिस्ट्री की तरह नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में फिर भी थोड़ा बहुत याद करना पड़ जाता है, मैथ्स में प्लीज कोशिश करें कि आप कुछ भी याद ना करें, कोई तुक्केबाजी नहीं। जिसने तुक्केबाजी करी वो गया भाई, गया। अभी आज तुम यहां पर तुम बोल रहे हो कि मैं तुक्केबाजी करके आंसर निकाल लूंगा, कल तुम राम का नाम लेकर के हे राम हे हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सी ऑप्शन, ऐसे ये तुक्केबाजी आ जाती है। तो ये जो शुरुआत करी है ना तुमने तुक्केबाजी से, ये तुम्हारी बहुत गलत, बहुत खड्डे में जाओगे तुम, ठीक है ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और ये किस तरफ जाता है तुम्हें भी पता है ना, तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें पता है तुक्केबाजी से तुम कहां हो, ठीक है। और अगर दोबारा डबल ड्रॉप करना है, देखो आज आया था ना, ठीक है। अरे गोट कंटेंट है भाई, बिल्कुल गोट कंटेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये तुक्केबाजी तुम्हें अगले साल कहां लेके जाएगी तुम्हें खुद को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, यहां पर बताइए, यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, p मल्टीप्लाइड बाई q, दो नंबरों का प्रोडक्ट है ना, कितना आ जाएगा, -4, 2 इंटू -2, और दो नंबरों का सम p प्लस q, ये कितना आएगा, x का कोफिशिएंट यानी कि मिडिल टर्म -3। बतलाइए कौन नंबर है? कैसे करते हैं तुक्केबाजी सर? बेटे वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं उसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग होती है और तुक्केबाज कुछ अलग ही होते हैं।
ऑब्जेक्टिव अप्रोच में भी अप्रोच शब्द का इस्तेमाल हुआ है, देखो ध्यान से। तुक्केबाजी और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कुछ तो फर्क है भाई, है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी मैं सिखाऊंगा आपको, आईआईटी मेंस के पेपर करेंगे अपन, ठीक है। पर अभी फिलहाल आप केवल थ्योरेटिकल चीजों पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूले एक बार समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, लॉजिक समझिए, ठीक है। लॉजिक से आप लाखों सवाल कर सकते हैं, तुक्केबाजी से आप इक्का दुक्का सवाल होंगे, और वो भी आपको शर्म आएगी। जब आपका सवाल गलत होगा ना, तो आपको अपनी अप्रोच पर शर्म आएगी। सर क्लास में नोट्स बनाने का तरीका बताइए। क्लास में नोट्स बनाने का तरीका भाई ये है कि आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाती है, पर आप क्लास में एक रफ वर्क के लिए कॉपी जरूर साइड में रखें, ताकि जब मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, तो आप भी सोचें। क्लियर? हाँ जी, क्या आ रहे नंबर देखो बच्चों, 4 प्रोडक्ट आ रहा है। कौन कौन से इंटीजर है जो 4 -4 दे सकते हैं? 4 और -1। पर इन दोनों को जोड़ेंगे गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? -4 और 1 लेना चाहिए, उससे ये हो जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। 2x² कितना 2x² -4x किया और +x किया और -2। भाई यहां और यहां क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन लेके x -2 दिखा और प्लस लेके x -2 दिखा। भाई x -2 मल्टीप्लाइड बाय और 2x + 1, देखना सही लिखा है क्या? x -2 2x + 1 सही लिखा है, सही है ना? x -2 और 2x + 1। कुछ और फैक्टर्स देखते हैं, थोड़ा जल्दी करना आना चाहिए। भाई 3x² -7x + 4 है ना, ये बतलाइए ये क्या होगा? भाई तुक्केबाजी, प्लीज तुक्केबाजी आप आज छोड़ दो, मैं बता रहा हूं आपको, आप खुद पछताओगे, मैं गारंटी से लिख करके दे रहा हूं। जब आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, जब आप टॉप रैंक की तरफ जा रहे होगे, तब उस दिन आप याद करोगे कि आपने मैथ्स को अगर लॉजिकली पढ़ा होता तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोर होता आपका। मैं बता रहा हूं आपको, मैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री, मेरा केवल फिजिकल केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक, फिजिक्स और मैथ्स। मेरे टाइम पर तो टीचर्स बड़ा दिक्कत थे, मतलब, है ना। फिजिकल, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी थोड़ी कम, लेकिन फिजिकल काफी अच्छी। मेरा केवल सिलेक्शन आईआईटी के अंदर लॉजिक की वजह से हुआ है। मैं लॉजिकली स्ट्रांग था हमेशा, कोई तुक्केबाजी नहीं करी। शुरुआत में मैंने करी थी, मेरे भैया ने एक ठीक करा दी तुक्केबाजी, थप्पड़ मार के जैसे भी, है ना। तो तुक्केबाजी से आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, आपकी 10,000 रैंक नहीं आएगी, ठीक है। आपकी 10,000 रैंक नहीं आएगी, आप आओगे फिर लाखों में खेलोगे आप। तो प्लीज आज से ही प्लीज एटीट्यूड चेंज करिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो एटीट्यूड है। कसम खाइए कि आज कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई ऐसे नहीं हाँ हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से कि हाँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा ऐसा होता है, ऑड होता है तो 2k + 1। कोई नंबर अगर 3 के मल्टीपल के आसपास अपने को देखना है, तो या तो नंबर 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के पहाड़े से 1 ज्यादा होगा, या 3 के पहाड़े से 2 ज्यादा होगा। कसम खाओ। ये साक्षी कुमारी, मैं जानता हूं ये तो पूरी दुनिया की ही प्रॉब्लम है ना। हाँ जी बच्चों, इसमें क्या है कि एक आसान चीज देखो, है ना, बहुत ध्यान से सोचना। कोफिशिएंट का सम देखो, एक 3 आ रहा है, एक -7 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। क्या अपने को ये सब कोफिशिएंट क्लियरली दिखे? क्या इन तीनों को जोड़ के, क्या इन तीनों का सिग्मा कर दूं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? क्या 0 आ रहा है क्या? हाँ 1, यस वेदांश। बच्चों इसमें x की जगह अगर 1 रखें, है ना, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? हाँ x -1 इसमें जलूल जलूल आया होगा, क्योंकि 1 पर ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो एक फैक्टर आ गया x -1। अच्छा ये बताओ, अगले फैक्टर में x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आएगा? बच्चों x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x²? 3x, सही है क्या? x इंटू 3x कितना आएगा ये? बच्चों -1 को किससे मल्टीप्लाई करें? -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 4 आ जाए? -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 4 आ जाए? -4। ये आपके फैक्टराइज ही हो गया, ठीक है भाई। सबके कमेंट दिख रहे हैं, मैं केवल रेलेवेंट कमेंट का आंसर दे रहा हूं, ठीक है। कमेंट सबके दिख रहे हैं, ठीक है जी। ऐसे कर सकते हो। स्प्लिटिंग से कैसे कर सकते हैं? P इंटू क्यू, प्रोडक्ट 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 12। और बच्चों सम कितना आएगा? P + Q, ये कितना आएगा? -7, ठीक है, -7। अच्छा P इंटू क्यू अगर 12 आ रहा है तो कौन कौन से नंबर आए? -3 और -4, है ना। स्प्लिट कर लिया अपन ने, तो कितना आएगा? 3x² -3x -4x और +4, ठीक है, ये आएगा।
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये पहले दो और अगले दो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3x मल्टीप्लाइड बाय कितना है, x-1। इन दोनों में -4 आ रहा है और कितना आ जाएगा, x-1। ठीक बच्चों, यहां पर x-1 कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 3x-4 से, 3x-4 से। क्लियर? ठीक है। ये बहुत बेसिक अपन ने क्वाड्रेटिक देखा। ठीक है, और अपन एक और चीज देख रहे हैं बच्चों, कई बार एग्जामिनर है ना ऐसा देता है, अंडर रूट के अंदर रूट ए का स्क्वायर है ना, रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी, है ना, इस तरह का आपको दे देगा। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हैं किसका स्क्वायर लिखा है अंदर बच्चों, किसका स्क्वायर लिखा है बच्चों, किसका स्क्वायर लिखा है? क्वेश्चन हो जाते हैं पर लैंग्वेज नहीं लिख पाता। नसीब सिंह। भाई नसीब सिंह, मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि जो कोफिशिएंट है बड़े प्यारे हैं, 3, -7 और 4, इन कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, 0। कोफिशिएंट का सम 0 से मुझे ये आइडिया लगा कि अगर x का वैल्यू 1 हो जाए तो 3 - 7 + 4 0 हो रहा है, तो x-1, x को 1 रखने पर 0 आ रहा है, x को 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो x-1 एक फैक्टर होगा, 1 फैक्टर। समझ में आ रहा है बेटा? एक फैक्टर आपका x-1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगला फैक्टर अपन ने प्रोडक्ट से देख लिया। हाँ जी बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का क्या होल स्क्वायर लिखा है, दिखा क्या बच्चों, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, रूट ए और रूट बी पॉजिटिव है, तो अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, तो कितना आएगा, रूट ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल के लिए ये याद रखें, मॉड ऑफ एक्स है ना, मॉड बाद में आएगा, अभी थोड़े टाइम बाद आएगा, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो गलत है वो बता रहा हूं, जो गलत है वो बता देता हूं। गलत बच्चे क्या करते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स कर देते हैं, ये गलत है, याद रहेगा क्या, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, है ना। एक्सप्लेन मैं अभी कर रहा हूं, बस अब मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। जयसवाल आर्यन सर, आप गॉड हो, स्टार्ट करें। तो बच्चों होता क्या है कि अंडर रूट जो है 4 है ना, पहली बात तो ये समझो, अंडर रूट ऑफ 4 ओनली 2 होता है ना, ओनली 2। ओनली 2 क्यों होता है, ये अपन फंक्शंस में देखेंगे ना, फंक्शन चैप्टर के अंदर आएगा। ठीक है, अभी आप याद कर लो कि अंडर रूट जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि x का वैल्यू अगर √4 है तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है ना, तो लीनियर का एक ही आंसर आएगा, लीनियर का एक ही आंसर आएगा। तो x अगर √4 है तो x की एक ही वैल्यू आएगी 2, न कि +-2, है ना, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक के होते हैं 2 आंसर। अच्छा, परंतु अगर x² अगर 4 है तो ये क्वाड्रेटिक है, यहां पर 2 आंसर आ सकते हैं, a² - b² से, a² - b² से, a - b a + b से 2 आंसर आ सकते हैं, ये सही है। तो इस इक्वेशन का ये आंसर है, इस इक्वेशन का ये आंसर है, और ये लीनियर इक्वेशन का एक आंसर आएगा, एक, ओनली 1 आंसर। ठीक है, ओनली 1 आंसर आएगा। अच्छा, अब ये अंडर रूट x² में क्या होता है कि मान लो कहीं लिखा है मार्केट में -2 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर को, पहले तो -2 का स्क्वायर होता कितना है, 4, और 4 का रूट कितना आएगा, 2। पर बच्चे क्या करते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते और इसी चीज को नेगेटिव करके लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अंडर रूट x² को मॉड x लिखना है, यानी कि अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर अगर आए तो पहले ध्यान दें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, -2 आएगा, और -2 का मॉड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थोड़ा लाइट चली गई, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, -2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों मान लो लिखा है आपके सामने अंडर रूट ऑफ 4 प्लस √3 का स्क्वायर, 4 + √3 का स्क्वायर प्लस
सॉरी, ये मिटाना पड़ेगा, अंधेरे में मेरे को भी नहीं दिखा। √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। हाँ बतलाइए, क्या कुछ दिखा क्या अपने को? सर लैंग्वेज, अमित कुमार आ जाएगी बेटा, लैंग्वेज समझ है ना। मॉड क्या होता है? मॉड बेटा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आपको बस ये याद करना है। आर्यन वाल्दे बेटा, सर -2 वाला बता दो क्यों गलत है? नहीं बता सकता, फंक्शन में आएगा। अरे मेरे मालिक, मैंने कितनी बार बोला है, अभी अपने को काफी हद तक याद करना है। भाई साहब सवाल, एक सवाल नहीं कर पाएंगे अपन, अभी नहीं कर सकते। मॉड बेटा सेपरेटली पढ़ाया जाएगा, अभी मॉड शुरू नहीं हुआ है, मॉड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बल्ब बंद करके पढ़ो मजाक मत करो, ठीक है भाई। अभी इसको याद कर लो कि अंडर रूट के बाहर केवल पॉजिटिव आता है ना, अंडर रूट के बाहर पॉजिटिव आता है, अंडर रूट के बाहर केवल पॉजिटिव आता है। जीरो भी आता है, जैसे जीरो का रूट कितना आ जाएगा? 0। अरे मेरे भैया याद कर लो, अभी मत पढ़ो फंक्शन के चक्कर में, मॉड के चक्कर में, अभी केवल याद कर लो कि अंडर रूट x² मॉड x होता है, मॉड पॉजिटिव आता है, मॉड नेगेटिव नहीं आता, -2 का मॉड 2 होता है। इतनी सी बात आपको याद करनी है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? a² प्लस b², a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा है, तो वो कितना होता है? √2 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बच्चों स्क्वायर से ही अंडर रूट कट जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा? √2 प्लस √3। अच्छा बताओ, अगर ऐसा लिखा होता अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर -2 इंटू √2 इंटू √3, है ना, ऐसा लिखा होता, तो मैं क्या करता? a² प्लस b² -2ab, तो इसको कैसे लिखता? √2 माइनस √3 का स्क्वायर, है ना, a² प्लस b² -2ab कितना आएगा? a माइनस b का स्क्वायर। तो क्या ये स्क्वायर और ये कट जाता? क्या आंसर √2 माइनस √3 होता? क्या इससे सफलता मिलती? हाय ना बोल। सर आपने ही कहा लॉजिक से चलो, लॉजिक अरे तुम तो बाल की खाल निकाल रहे हो भाई, ये क्या बात है? मैंने बच्चों में 3-4 दिन से बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं कि अभी फिलहाल बेसिक मैथ्स चल रहा है, इसमें आपका थोड़ा सा फंक्शन आएगा, इसमें आपका थोड़ा ऑर्डर पेयर आ सकता है, इसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ सकता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा के ही चलूं। अरे मालिक वो तो पता है, लेकिन अब फंक्शन थोड़ा ना बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा भाई। बच्चों सेट्स बताया था ना, क्या सेट्स पढ़ाया अभी तक? सेट्स बस बताया, पढ़ाया नहीं कि सेट्स ये होता है। भाई साहब सेट्स पढ़ाने लग जाऊंगा क्या? अभी नंबर सिस्टम तो खत्म हो जाने दे भाई। भाई जहां जैसी जरूरत, गंगा का गंगादास, जमुना का जमुना दास। अभी फिलहाल बेसिक मैथ्स चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा याद कर लो। तुम तो मेरी टांग खींच रहे हो बे, है भाई की टांग खींच रहे हो, भरी महफिल में बदनाम कर रहे हो भाई की टांग खींच के, है गलत बात है ये। सर आई हैव डन दीज ऑल, ठीक है बेटा, अगली बार तू ये आंसर बताएगा। बच्चों ये गलत है ना, ये गलत है सही है? हाँ ये गलत है। देखिए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x² है ना, ये अंडर रूट ऑफ x² आएगा, तो अंडर रूट ऑफ √2 माइनस √3 का जो स्क्वायर है ना, इस स्टेप के बाद क्या होगा? इस स्टेप के बाद आएगा मॉड ऑफ √2 माइनस √3, और तदोपरांत हमें आइडिया है थोड़ा सा कि भाई √2 छोटा होता है तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, मॉड के बाहर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो आंसर कितना आएगा? ये आएगा, है ना, नेगेटिव नहीं आता, मॉड के बाहर कभी नेगेटिव नहीं आता, है ना, ठीक है। तो ये आ गया ना आंसर, ये गलत है, सही आंसर क्या है? √3 माइनस √2। हाँ जी, अब आपको एक सवाल करना है, ठीक है, ये बतलाइए 7 प्लस 4√3, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है? सर मैं सेकेंड टॉपर हूं। हाँ मॉड लगा दीजिए, बिल्कुल मॉड लगा दीजिए, शाबाश बच्चों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि बेसिक मैथ्स में कई टॉपिक्स आएंगे, ऐसा नहीं है केवल आप फंक्शंस पढ़ेंगे। तो हम एक सिंगल टॉपिक नहीं पकड़े हैं अभी हम कई सारे टॉपिक पकड़े जिनका बेसिक अपन एक बार देख रहे हैं, ताकि सभी लोग बराबर लेवल पे आ जाएं और सब लोग किसी भी एक चैप्टर से फिर अपन स्टार्ट कर पाए। तो उस पॉइंट तक लाने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी। वाह आदित्य, अरे गजब भाई आदित्य के लिए जोरदार तालियां, इसने सारे क्वेश्चन सही किए हैं आज की क्लास के, वेरी गुड भाई।
आईआईटी मेंस फोड़ दिया, अच्छा क्वेश्चन था आईआईटी मेंस का, वेरी गुड। हाँ जी, क्या लिखा है बच्चों, इसको ऐसे पढ़ना ना चाहिए, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके क्या देगा वो अपने को, चोरी चोरी चुपके चुपके क्या देगा वो अपने को, अंडर रूट में स्क्वायर देगा, अंडर रूट में क्या देगा, स्क्वायर देगा, चोरी चोरी चुपके चुपके। अब स्क्वायर कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना कि आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आता है आपका रैशनल पार्ट है ना, दो नंबरों का स्क्वायर ये रैशनल, और ये 2ab है ना, 2ab क्या आएगा, इरैशनल। ठीक है, क्या होगा अगर उसे देना होगा तो ऐसा देगा, कैसा देगा, रैशनल पार्ट होगा स्क्वायर का सम, यानी कि 7 होगा स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इरैशनल यानी कि 4√3 है ना, ऐसा देता है। ठीक है, ऐसा देता है। तो भाई बताओ भाई, अरे बताओ भाई, 2 काट के ए इंटू बी कितना आया, 2√3। बताओ भाई ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आए 2√3 और उनको स्क्वायर करके ऐड करें तो आए 7, बताओ तो जाने। यस मोहित बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो वो दो नंबर हैं, वो दो नंबर हैं, आराम से गैस कर सकते हैं, है ना, ये गैस करना है अपने को, सिंपल गैस, वैसे ही जैसे अपन अभी क्वाड्रेटिक में गैस कर रहे थे ना कि सम पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू स्प्लिटिंग, डिट्टो 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 वही काम यहां पर करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, क्या दिखा गया अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या दिखा गया अपने को, 2 प्लस √3 है ना, 2 प्लस √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर ऐसा नहीं दिया उसने ना, ऐसा नहीं दिया, ऐसा दे दिया, मान लो ऐसा दे दिया उसने ना, इस तरह का दे दिया 2 प्लस √3, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सर मेरे कमेंट नहीं जा रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या ट्रिक है इसमें, हाँ भाई, तो यहां पर तो क्या मामला रेडी था, यहां पर तो क्या मामला रेडी था, यहां पर √3 के पीछे कौन था √3 के पीछे इवन था, इवन नंबर, तो हमें दो की पहचान करना आसान हो गया। पर क्या यहां पर √3 के पीछे एक इवन नंबर है, हाँ या ना बोल, क्या यहां पर √3 के पीछे एक इवन नंबर है, नहीं है, तो यहां पर हमें डालना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि इससे क्या होगा, ताकि इससे क्या होगा कि अब √3 के पिछू इवन नंबर लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 का रूट। अब न्यूमरेटर पार्ट देखो, न्यूमरेटर पार्ट देखो, न्यूमरेटर पार्ट को देखो, न्यूमरेटर पार्ट को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर पार्ट के अंदर, न्यूमरेटर पार्ट में दो नंबरों के स्क्वायर का सम, दो नंबरों के स्क्वायर का सम 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू बी कितना आएगा, 2√3। अच्छा यहां पर 2 काट देंगे, 2 काट देंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 कट के ए बी √3। बूझो तो जाने, दो नंबर का स्क्वायर करी तो 4 आई, मल्टीप्लाई करी तो √3 आई, वो नंबर का होत, बताओ बतावत, बतावा बतावा भाई। आंसर तो काफी लोगों का आ गया है, पर मुझे लग रहा है कि काफी लोग जो हैं जूझ रहे हैं, और ये जूझना याद रखना, ठीक है ना, ये जूझना याद रखना, अगर ये जूझना भूल गए ना, ठीक है, तो समझ जाओ सफलता नहीं मिलेगी। ये जूझना याद रखना है अपने को, जो जूझा है वही जीता है, जो जूझ करके उलझ करके हार करके निकल लिया है वो आज ही उसका खेल खत्म हो गया, आज खेल खत्म हो गया भाई। आज जिसने लॉजिक से बोला कि भाई लॉजिक, अरे नहीं 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 नहीं, गया गॉन। और देखे मैंने ऐसे तैयारी के शुरुआत में ये जो बोझ लगता है ना दिमाग पे जोर डालना, ये बहुत गलत करते हो तुम लोग, ठीक है ना, अपनी आदत सुधारो। हाँ जी, a इंटू बी √3 तो दिख रहा है बड़े आराम से भाई साहब, 4 है तो √3 का स्क्वायर 1, और एक नंबर जो सबका भगवान है भाई, b इज इक्वल टू 1, 1 तो सबका भगवान है भाई, तो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो क्या लिखा है ऊपर, ऊपर लिखा है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, ठीक, और नीचे क्या लिखा है, √2 लिखा हुआ है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका √3 a प्लस बी का स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय √2। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ,
हाँ ई मौजी बेटा, हाँ अभिषेक राज है ना, √3+1/√2। मजा आया कि नहीं आया? आज अपने जेई मेंस का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया लॉजिक से। आज हमने एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन किया 24 से डिविजिबल लॉजिक से। आज हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे। रेडी रहना, अगले हफ्ते टाइम टेबल चेंज करवा रहा हूं, ध्यान रखना। हफ्ते की 6 क्लास कर दी है, क्योंकि अब आप और मैं किसी के रोके नहीं रुकेंगे। हफ्ते की 6। रेडी हो? हाउस द जोश? हफ्ते की 6 लॉक पढ़ेंगे आगे। हेलो सुजीत कुमार सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। यस, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। थोड़ा ठहराव है मेरी अप्रोच के अंदर, थोड़ा रुक करके पढ़ाता हूं, लेकिन एक एक चीज क्लियर करके जाता हूं, एक एक चीज का लॉजिक बताता हूं। बाय बाय।